नमस्कार दोस्तों। देश और दुनिया को अपनी जद में ले चुके कोरोना पर सबसे सटीक और ऑथेंटिक न्यूज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। दोस्तों, देश में पिछले 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं, लेकिन इस बीच कुछ गुड न्यूज मिली है जो आपको बताना बेहद जरूरी है। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 70% तक पहुंच गई है। वहीं दुनिया में रूसी वैक्सीन पर हो रहे विरोध के बाद अब रूस ने कहा है कि वो अपनी वैक्सीन के ट्रायल का डेटा अगले महीने सार्वजनिक करेगा। इसके साथ ही जायडस कैडिला ने एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर का सबसे सस्ता जेनेरिक वर्जन लॉन्च कर दिया है। इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। नंबर 1, जायडस कैडिला ने लॉन्च की कोरोना की सस्ती दवा। दोस्तों, भारत की फार्मा कंपनी जायडस कैडिला की वैक्सीन के दूसरे चरण के ट्रायल जल्द शुरू होने वाले हैं, लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि जायडस ने गिलियड साइंसेज की एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर का सबसे सस्ता जेनेरिक वर्जन लॉन्च किया है। जायडस ने इसकी कीमत 2,800 रुपए प्रति 100 मिलीग्राम शीशी रखी है। दरअसल दुनिया के कई देशों के अस्पतालों में क्लिनिकल ट्रायल के दौरान ये तथ्य सामने आए थे कि रेमडेसिविर कोरोना के लक्षण की अवधि को 15 दिनों से घटाकर 11 दिन कर सकता है। इस वजह से रेमडेसिविर की मांग बढ़ गई। अमेरिका की गिलियड साइंसेज ने मूल रूप से इबोला के इलाज के लिए रेमडेसिविर बनाया था। अब इसने भारत के सिप्ला, जुबिलिएंट लाइफ, हिटेरो ड्रग्स और माइलॉन को भारत में ये दवा बनाने की अनुमति दी है। नंबर 2, रूस सितंबर में जारी करेगा वैक्सीन ट्रायल का डेटा। दोस्तों, रूस ने जब से कोरोना की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है, तब से दुनिया भर के देश उसकी वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। रूस ने अब इन विरोधों की आवाजों को दबाने के लिए ऐलान किया है कि वो जल्द ही वैक्सीन के ट्रायल के डेटा को जारी करेगा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के प्रमुख किरिल दविमित्रीव ने कहा है कि ये वैक्सीन सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि ये साबित करने के लिए हम अगस्त और सितंबर में डेटा प्रकाशित करेंगे। किरिल दविमित्रीव ने रूसी वैक्सीन में पूरा भरोसा जताया और कहा कि वे खुद भी ये वैक्सीन लगवा चुके हैं और उनके परिवार के लोगों को भी ये वैक्सीन दी गई है। रूस के मुताबिक ब्राजील का पुराना स्टेट वैक्सीन टेस्टिंग के लिए करार करने जा रहा है, जबकि फिलीपींस ने भी रूसी वैक्सीन का समर्थन किया है। नंबर 3, शुरुआती ट्रायल में कारगर रही फाइजर की वैक्सीन। दोस्तों, कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर इन दिनों दुनिया भर में ट्रायल का दौर चल रहा है। रूस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन सबसे पहले बनाने का दावा पेश कर दिया है। दोस्तों, इस बीच अमेरिका फार्मा कंपनी फाइजर और जर्मनी की बायोटेक फर्म बायोएनटेक की वैक्सीन शुरुआती चरण में कारगर पाई गई है। 18 से 55 साल के स्वस्थ लोगों पर किए गए परीक्षण में टीके ने उनमें मजबूत इम्यून रिस्पॉन्स पैदा किया। नेचर पत्रिका में इस अध्ययन को प्रकाशित किया गया है। शोधकर्ताओं ने बताया कि BNT162b1 एक RNA वैक्सीन है जो कोरोना का कारण बनने वाले वायरस के एक RNA की नकल करते हुए शरीर में प्रतिरक्षा शक्ति पैदा करती है। इसकी मदद से शरीर इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस तरह के टीके आमतौर पर सुरक्षित माने जाते हैं। नंबर 4, एंटीबॉडी बनाने वाली दवाओं का परीक्षण जारी। दोस्तों, दुनिया में कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए होड़ मची हुई है, लेकिन कोरोना वायरस के टीके आने में अभी कई महीने लग सकते हैं। ऐसे में कई दवा कंपनियां अब एक नई चीज यानी कि एक ऐसी दवा के परीक्षण में जुट गई हैं जो इस वायरस को नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी बनाएगी। दरअसल एंटीबॉडी एक ऐसा प्रोटीन है जिसे शरीर संक्रमण के गिरफ्त में आने के बाद बनाता है और ये वायरस के साथ जुड़कर उसे खत्म कर देता है, जबकि वैक्सीन दूसरे सिद्धांत पर काम करती है। टीकाकरण या संक्रमण के बाद टीके को सबसे प्रभावी एंटीबॉडी बनाने में 1 या 2 महीने लग सकते हैं, लेकिन दवा बनाना वैक्सीन बनाने से ज्यादा जल्दी होने वाला काम है और इसका असर भी फौरन होता है, इसलिए दवा कंपनियां इसे बनाने में जुटी हैं। नंबर 5, भारत में कोरोना रिकवरी रेट 70%। दोस्तों, देश में कोरोना मरीजों की संख्या 23 लाख को पार कर चुकी है। रोज 60,000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि पिछले 24 घंटों में देश भर में 56,000 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। ये अब तक एक दिन में ठीक होने वाले सबसे ज्यादा मरीज हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इसी के साथ भारत का रिकवरी रेट 70% तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड किए गए सबसे ज्यादा रिकवरी मामले प्रभावी नियंत्रण नीति और विस्तार रूप से टेस्ट करके सही इलाज देने का नतीजा है। लगातार रिकवर हो रहे मरीजों के साथ कुल रिकवर हुए मरीजों की संख्या 16 लाख के पार पहुंच चुकी है, जबकि देश में एक्टिव मामलों की संख्या 6,43,948 है, जो कुल मामलों का केवल 27% है। नंबर 6, कश्मीर में प्रोनिंग तकनीक से कोरोना का इलाज।
दोस्तों, कोरोना के इलाज के लिए देश भर में अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, इसी कड़ी में कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए प्रोनिंग तकनीक संजीवनी बनकर उभरी है। यहाँ तक कि इस तकनीक के इस्तेमाल से मरीजों में सांस लेने की दिक्कत दूर हुई है। इस तकनीक में मरीजों को पेट के बल या करवट बदल कर लिटाया जाता है। इस तकनीक को प्रोनिंग कहा जाता है। कश्मीर में इस तकनीक के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। डॉक्टर्स की माने तो पहले जिन मरीजों में संक्रमण के कारण खून में ऑक्सीजन का लेवल कम होता था, उनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ता था। लेकिन जब से प्रोनिंग तकनीक शुरू की है, तब से बहुत कम मरीजों को ही वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी है। एक्सीडेंट इमरजेंसी मेडिसिन नाम की पत्रिका में प्रोनिंग पर शोध की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। नंबर 7, पश्चिम बंगाल में EMCO तकनीक से कोरोना का इलाज। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के फैलने के बाद से ही भारत में इसके इलाज के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और अब कोलकाता में निजी अस्पताल में डॉक्टर्स ने कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन यानी कि ECMO तकनीक का इस्तेमाल किया है। आमतौर पर बच्चों में दिल की सर्जरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल ये तकनीक कोरोना की वजह से प्रभावित हुए फेफड़ों को रिकवर होने तक मरीज के लिए कृत्रिम फेफड़ों का काम करती है। कोलकाता के मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अभी 4 और मरीजों का इलाज इसी तकनीक से किया जा रहा है। डॉक्टर्स की माने तो ये तकनीक कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में काम आ सकती है। नंबर 8, सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल स्किन के लिए खतरनाक। दोस्तों, कोरोना से बचने के लिए सैनिटाइजर के इस्तेमाल के लिए कहा जाता है। कोरोना के दौर में सैनिटाइजर को साबुन से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ज्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल आपकी सेहत बिगाड़ भी सकता है। पुणे में ICMR के नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट की माने तो सैनिटाइजर की तुलना में साबुन से हाथ धोना ज्यादा बेहतर है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल तभी करें जब आपके पास हाथ धुलने का विकल्प ना हो। एक्सपर्ट की माने तो सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल करने से बॉडी के सेल्स का वाटर कंटेंट मर जाता है और अगर सैनिटाइजर को ओवर यूज करते हैं तो ये पानी खींच लेता है। इससे स्किन ड्राई हो सकती है। इसलिए अल्कोहल में कभी कभी ग्लिसरीन मिलाया जाता है ताकि स्किन सूखे नहीं।